देखिए, एक बहुत ही चिंता और बहुत ही दुख का विषय है कि जिस तरह से छोटे-छोटे बच्चों के साथ और ये भ्रष्टाचार जो केजरीवाल की सरकार है, लगातार हर चीज़ में भ्रष्टाचार और ये मिड डे मील के माध्यम से एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, एक्सपायरी डेट की फ्रूटी पिलाई जा रही है और छोटे-छोटे मासूम बच्चों के जीवन के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया गया है, उसके विरोध में ये भारतीय जनता पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता उन माँ-बाप के लिए, उन पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए, उन बच्चों की अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा के साथ सरकार भ्रष्टाचार ना करे और उसमें भी दलाली ना खाए। जो बच्चों का मुँह में आया हुआ निवाला छीनने का प्रयास हो रहा है, ये उसके लिए लड़ाई हो रही है। सर, भाजपा ने प्रदर्शन किया आज विनय मिश्रा के दफ्तर पर। मैं पूछना चाहता हूँ, जब परसों बच्चों को जब ज़रूरत थी तब कहाँ थे ये लोग? आज राजनीति करने आए हैं। और परसों जब हमारी टीम सब अस्पताल पहुँची, हमने वहाँ गाड़ियाँ बुला के बच्चों को अस्पताल पहुँचाया और पूरे रात जब तक बच्चे घर नहीं चले गए हम लोग अस्पताल में रहे। उस समय ये कहाँ थे? तो आज राजनीति करने आए हैं और मैं तो पूछना चाहता हूँ कितने बच्चों के पेरेंट्स थे उसके अंदर। तो इनको धूप में निकलने की आदत ख़त्म हो गई है। अच्छा है, इस तरीके से धूप में आज कम से निकलते तो आए। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ तथ्य। आज सुबह ही ये देखिए, ये फ़ोटो हैं। आज सुबह ही बच्चे के पेरेंट्स देखिए, ये बच्चे आज मेरे से मिल के गए हैं और ये बहुत आज धन्यवाद करके गए हैं कि जिस तरीके से हमारी टीम ने इनकी, ये देखिए ये तमाम बच्चे आज सुबह से मेरे से बच्चों की लाइन लगी हुई है। ये देखिए सारे बच्चे हैं इसमें, देखेंगे आप, सब बच्चे मेरे से मिल के जा रहे हैं, आज सुबह से धन्यवाद कर रहे हैं। तो राजनीति अलग जगह, काम अलग जगह। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। इनका काम अब यही करना रह गया, सिर्फ शोर शराबा करना काम रह गया इनका। दिल्ली की जनता को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार एजुकेशन पे कितना काम कर रही है। और हमने सेम डे, जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन हमने सेम डे जो ये कंपनी जो खाना सप्लाई करती है उसको हमने नोटिस भी दे दिया, उससे हमने जवाब भी तलब किया है और हम दोषियों को बख्शेंगे नहीं। हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, ये क्या कारण था, क्या था, क्योंकि हमने सैंपल भेजा है। सैंपल का एक बार रिपोर्ट आ जाए, सैंपल में कोई ख़राबी थी या क्या था। डॉक्टर से भी हमने रिपोर्ट मांगी कि किस लिए बच्चों को प्रॉब्लम हुई। तो दोनों रिपोर्ट एक बार आ जाए, उसके बाद फिर निष्कर्ष निकलेगा इसका। और मैं तो कल एक और वीडियो देख रहा था, आपने कल शायद उनका कोई इंटरव्यू लिया था इसी विषय पे। कितनी बेशर्मी के साथ वो बात करते हैं। अब उनको 3-4 वर्ष होने वाले हैं और मैंने पहली बार देखा कोई मुख्यमंत्री एक छोटी सी कॉलोनी की 7 साल 8 साल पहले जो गलियां तोड़ी गई थी, 7 साल जब शास्त्री जी थे उस टाइम जो दशरथपुरी की गलियां तोड़ी गई, उनको आज 7 साल बाद बनाया गया। और मैंने पहली बार देखा मुख्यमंत्री कोई बड़ा काम कर ही नहीं पाया दिल्ली में। छोटी छोटी गलियों और सीवर की लाइन का उद्घाटन करने आता। बेशर्मी की हद देखिए, एक मुख्यमंत्री एक कॉलोनी की छोटी गलियों का उद्घाटन कर रहा है। देखिए, मेरे जो परीक्षा का समय आएगा वो 5 साल में आता है। देखिए, किसी को भी समय मिलता है तो 5 साल का समय मिलता है और मेरे साथ तो चैलेंजेस बहुत आए। 2 साल तो मेरा कोरोना में निकल गया। फिर अभी आप दिल्ली में जिस तरीके की लड़ाई चल रही वो आप देख रहे हैं, कैसे केंद्र सरकार द्वारा हस्तक्षेप करके हमारी शक्तियाँ छीनी जा रही हैं। हमारे अधिकारी जिनको हमको ऑर्डर देना होता आज हमसे छीन लिया। तो चैलेंजेस बहुत है। और जहाँ तक दूसरा आपने काम की बात कही है तो मैं थोड़ा सा आपको विस्तार में बता दूं मेरे काम को, और मेरी आपसे गुजारिश है इसको चलाइएगा और मुझे भी दीजिएगा, मैं भी इसको शेयर करूँगा। बिना एडिट के फुल इंटरव्यू चलेगा। हाँ, दशरथपुर में हमने काम किया, हमने सीवर डलवाया, पानी की लाइन डलवाई, गैस की लाइन डलवाई, दशरथपुर में पूरा काम हो गया। वैशाली एक्सटेंशन में हमने एक गली बना दी, वैशाली में हमने एक गली बना दी। डाबरी एक्सटेंशन में, डाबरी एक्सटेंशन ईस्ट की बात करूँ मैं, डाबरी एक्सटेंशन ईस्ट में भी हमने काम पुख्ता किया। पहले सीवर डलवाया, फिर हमने गैस की लाइन डलवाई, पानी की लाइन डलवाई, अब हमने रोड बनाई है। तो वहाँ भी अगले 25 साल तक खोदना नहीं पड़ेगा। दुर्गा पार्क में आप 0 नंबर गली से लेकर 8 नंबर गली तक, जिसमें A3 A4 भी आता है, पॉकेट 7 भी आता है, उसकी सड़क भी हमने बनानी शुरू कर दी है। रघुनगर वशिष्ठ पार्क में हमारा सीवर डला है। तो सीवर डला है तो कभी भी जब कोई काम ख़त्म, जब कोई एजेंसी करती है, ऐसा नहीं होता कि हम एक गली बनाए एक गली छोड़ दें, क्योंकि कोई जब एजेंसी काम करती है तो उससे हमें NOC लेना होता है। तो रघुनगर वशिष्ठ पार्क में हमें जल बोर्ड का काम ख़त्म हो गया, हमें उसने NOC दे दिया जल बोर्ड ने। वहाँ कुछ वशिष्ठ पार्क D3 D4 में और कुछ जगह हमने पानी की लाइन भी डाली है, अभी भी डल रही है। रघुनगर में भी कुछ गलियों में डल रही है और इस बार आप देखेंगे ऐतिहासिक काम हुआ है कि रघुनगर में घर घर पानी पहुँच गया है। तो रघुनगर में हम सड़कें अक्टूबर में बनाना शुरू कर देंगे। ब्रह्मपुरी में जो बैक साइड की गलियां हैं, मेरे चुनाव जीतने से पहले वहाँ
प्रत्येक घर में 4-4 फुट सीवर गंदा पानी था। मैंने अभी वहाँ सीवर डलवाया, लगभग 1 करोड़ का काम किया, तो वहाँ अब घरों से हमने गंदा पानी निकाल के वहाँ डाल दिया, तो वहाँ अब हम सड़क बना रहे हैं। मेन सागरपुर में हम सीवर डाल रहे हैं, तो वहाँ भी सड़क बनाएंगे। मेन सागरपुर में सीवर के साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पानी की लाइन भी 25 साल पुरानी डली हुई है, तो सीवर जैसे ही डलेगा हम पानी की लाइन भी वहाँ डलाएंगे, हम उसका भी काम शुरू करेंगे। इंदिरा पार्क एक्सटेंशन में आप देखेंगे, इंदिरा पार्क एक्सटेंशन में मंगल बाजार रोड जो बहुत दिनों से खुदा हुआ था, वहाँ काम शुरू हो गया और बाकायदा सीवर डलवा के हमने करवाया। कमल पार्क में आप देखेंगे जो DN शर्मा मार्ग है, वहाँ पे ट्रंक सीवर नहीं डला है, वहाँ अब हम बारिश के बाद सीवर का काम शुरू करने जा रहे हैं। तो कोई कॉलोनी बच कहाँ रही है। कैलाशपुरी में हमारा गैस का काम चल रहा है। मंगलापुरी में अगर आप वार्ड में आ जाओ तो मंगलापुरी वार्ड के हम तमाम जो पार्क है उन पार्कों का सौंदर्यीकरण कर दे रहे हैं। और अभी कल ही मेरा MLA लैड का 1 करोड़ रुपये कल रिलीज़ हुआ है। ऐसी डाबड़ी में छठ घाट पे आप आ जाओ, जो डाबड़ी छठ पार्क है जिसमें पानी भर गया, उसमें देखोगे आप मलबा भरवा के हम उसको स्टेडियम नुमा पार्क बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने 1 करोड़ रुपये दिए। तो काम आप देखेंगे, जब मेरा इम्तिहान का समय आएगा तो मैं आपको साथ लेके घूमूंगा और तब आप देखेंगे जो लोगों का बदलाव है वो कितना दिखेगा। और आपको दिखेगा कि इस बार कोई भी विरोधी जब मेरे सामने चुनाव लड़ेगा वो वोट मांगने नहीं जा पाएगा शर्म के मारे। और वो इसको बड़ा अपने आप को एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे थे। मैं तो बड़ा अफसोस हुआ कि दिल्ली का कोई मुख्यमंत्री इस टाइप का रहा होगा। इस तरह के घटिया लोग, और जिस तरह से कल विनय जी कह रहे थे, जनता को भी तो दोष दे रहे हैं। वो जिस जनता ने उनको यहाँ पे सराखों पे बिठाया है वो उनके लिए कह रहे हैं वो बीजेपी के लोग हैं। अरे भाई, आप जीत कैसे गए हो? आपको अगर जो वोट नहीं मिला होता तो क्या आप आज बैठे होते? जिस तरह से आप भाषा बोलते हो और आप कहते हैं काम करने में समय लगता है ये, और अभी कह रहे थे पार्षद ने काम रोका था, ऐसा कुछ एक बयान भी दिया उन्होंने। और ऐसा नहीं है कि काम नहीं चल रहा, लेकिन बारिश भी अभी सीज़न चल रहा है, आप देख रहे हैं बारिश भी बार बार आ रही है। इस बार तो अप्रैल में ही बारिश आई, मई में ही बारिश आई, तो बारिश में जहाँ हम गड्ढा खोदते हैं वहाँ थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो ये चैलेंज हमारे साथ नहीं, सबके साथ है। लेकिन कहीं अगर गंदा पानी है तो उसको निश्चित तौर पर हम साफ़ करेंगे और वहाँ हम पंप लगा के कर भी रहे हैं। लेकिन अब आप मेरे विरोधियों के पास जाओगे, उनको तो मैं सोने की रोड भी दे दूँ तो भी वो कुछ कमी निकाल लेंगे। तो अब आप नहीं, मैं तो सीधा आपके पास आया हूँ, किसी के पास नहीं। मैं तो काफ़ी दिन से आपके चैनल को भी देख रहा हूँ। अच्छा है, पत्रकार अच्छा काम करना चाहिए, आप अच्छी चीज़ें दिखाओ। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, जहाँ शिकायत है उसके साथ साथ जहाँ अगर अच्छा काम हो उसको भी आप दिखाओ। आप हम जनता के पास जाते हैं पहले, फिर आपके पास जाते हैं। अगर जनता विरोधी है तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आप विरोधियों के पास जाओगे तो विरोधी का मैं क्या कर सकता प्रवीण भाई? आपका विरोधी है कौन, ये तो बताइए। मेरे भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरे विरोधी है, आप उनसे पूछो, उनके लिए तो सोने। रिसेंटली तो किसी का इंटरव्यू नहीं किया। नहीं, लेकिन आप जो जिनके पास जा रहे हो, आप बहुत अच्छे प्रवीण भाई, आप मेरे से ज़्यादा राजनीति को और द्वारका विधानसभा की राजनीति को मुझसे अच्छा समझते हो। 15 साल का कचरा है MCD, जिसको साफ़ करने में थोड़ा समय लगेगा। वहाँ पे सीवर था नहीं, MCD की सीवर थी जो बिल्कुल सड़ गई थी, गल गई थी। और वहाँ जो है 15 साल से MCD ने कुछ नहीं किया। और जब से मैं विधायक बना मैंने वहाँ सफाई भी कराई। और कई बार हमने देखा कि हमारी जेटी भी कई बार हमने भेजी तो फंस गई थी, जबकि वो लाइन MCD की थी। उस समय की पार्षद साहिबा सो रही थी या क्या कर रही थी मुझे नहीं पता, लेकिन कोई काम नहीं हुआ था। तो आपने देखा होगा, जैसे ही हमारे निगम पार्षद सिम्मी राजेश जी वहाँ से जीती, हमने वहाँ पर सीवर का उद्घाटन किया और वहाँ लगभग हम 8 किलोमीटर की लाइन डाल रहे हैं। तो सीवर वहाँ डल रहा है। और जब कहीं भी काम चलता है तो थोड़े से चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि ये काम ऐसे हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ में क्या है कि आबादी रहती है और आबादी रहते हुए काम करना बड़ा चैलेंज का काम है। सीवर का काम खास तौर पर बहुत चैलेंज वाला काम है, क्योंकि सड़क क्या है, सड़क आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन बंद कर सकते हो, मूवमेंट रोक सकते हो। लेकिन सीवर ऐसा है कि उसमें आउटफॉल रहता है, लोग डेली वॉशरूम जाते हैं तो उनका पानी आता है, वेस्ट आता है। तो चलती हुई आबादी में काम करना बड़ा चैलेंज होता है। तो वहाँ हम लोग काम कर रहे हैं, और जब काम कर रहे हैं, पुख्ता काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो जब काम कोई करता है तो समय लगता है, उस काम को चल रहा है वहाँ। तो अभी थोड़ा सा समय है, दिक्कतें हम समझ रहे हैं, जनता को आ रही है, तो हमने वो सारी ले लिया। और 63 नंबर गली जो आपने बताई है, 63 नंबर गली में सीवर डला था और वहाँ रोड जो है उस समय के पार्षद साहब ने ज़बरदस्ती जो है वो डला दी थी, बारिश की निकासी वहाँ दी नहीं, जिस वजह से हमारा वहाँ एक लाइन सीवर का बिल्कुल सेटल कर गया, क्योंकि बारिश की पानी का निकास नहीं था। एक आज पब्लिक आज परेशान है, 3 नंबर गली चले जाओ उधर अब पूरा एरिया खुदा पड़ा। कह रहे हैं कि थोड़ा समय दीजिए, काम ऐसा करूंगा कि 25-30 साल तक सड़कें तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना समय होता है एक चुनाव हुआ प्रतिनिधि, कितना समय चाहिए होता है? परवीन जी, आप तो यही हैं, कितने वर्ष हो गए विनय जी को यहाँ पे विधायक बने हुए? 5 साल तो दीजिए। 5 साल होने वाले हैं भाई साहब। तो विकास कब करेंगे? वोट बैंक की राजनीति करनी है।
हमने वहाँ पर सीवर का उद्घाटन किया और वहाँ लगभग हम 8 किलोमीटर की लाइन डाल रहे हैं। तो सीवर वहाँ डल रहा है और जब कहीं भी काम चलता है तो थोड़े से चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि ये काम ऐसे हैं अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ में क्या है कि आबादी रहती है और आबादी रहते हुए काम करना बड़ा चैलेंज का काम है। सीवर का काम खास तौर पर बहुत चैलेंज वाला काम है, क्योंकि सड़क क्या है, सड़क आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन बंद कर सकते हो, मूवमेंट रोक सकते हो, लेकिन सीवर ऐसा है कि उसमें आउटफॉल रहता है, लोग डेली वॉशरूम जाते हैं तो उनका पानी आता है, वेस्ट आता है। तो चलती हुई आबादी में काम करना बड़ा चैलेंज होता है। तो वहाँ हम लोग काम कर रहे हैं और जब काम कर रहे हैं, पुख्ता काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो जब काम कोई करता है तो समय लगता है, उस काम को चल रहा है वहाँ। तो अभी थोड़ा सा समय है, दिक्कतें हम समझ रहे हैं, जनता को आ रही है। कब तक ये जो है कंप्लीट हो जाए? देखिए, हमने तो इसको लिया था कि हम नवंबर तक कंप्लीट कर देंगे, पर जिस तरह का हम लोग चैलेंज देख रहे हैं वहाँ, एक घर में 100-100, 150-150, 200 लोग हैं और जो आउटफ्लो है वो बहुत ज़्यादा है। कई बार हमने पंप लगा के भी पानी निकाला, तो वहाँ बहुत चैलेंज है। और मैं तो बधाई दूंगा दिल्ली जल बोर्ड को, उनके अधिकारियों को और एजेंसी को भी, कि जिस चैलेंज में वो काम कर रहे हैं। नीचे एमसीडी ने बिल्कुल सड़ा दिया उस एरिया को, बिल्कुल पानी नीचे ज़मीन में है, वहाँ पे हम गड्ढा खोदते हैं और पानी निकल के आता है। तो ये सब चैलेंज है। बहरहाल हम चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि जनता ने बदल दिया, उन्होंने काम नहीं किया। वो 23-24 वही चुनाव के टाइम, उससे पहले आप मरो, आप मरते रहो, गिरते रहो। एक बच्चा गिर गया, उसका सर फूट गया। कल मैंने देखा आपके चैनल के किसी माध्यम से, एक बच्चे का सर फूट गया 3 नंबर गली सागरपुर में। और बेशर्मी देखो कि विकास कार्य होते हैं, हम नहीं, हमारे को कहते थे ये विकास कार्य नहीं कर रहे, हमने काम नहीं किया। जितना काम बीजेपी ने किया कभी किसी ने नहीं किया है। तो ऐसे बेशरम लोग, ऐसे जिस तरह से इनको विधानसभा के लोगों से कोई लेना देना नहीं, बच्चे मर रहे मरने दो, इनको अपनी राजनीति करनी। 15 साल का कचरा है एमसीडी का, जिसको साफ़ करने में थोड़ा समय लगेगा। वहाँ पे सीवर था नहीं, एमसीडी की सीवर थी जो बिल्कुल सड़ गई थी, गल गई थी। और वहाँ जो है 15 साल से एमसीडी ने कुछ नहीं किया। और जब से मैं विधायक बना, मैंने वहाँ सफाई भी कराई और कई बार हमने देखा कि हमारी जेटी भी कई बार हमने भेजी तो फंस गई, तो जबकि वो लाइन एमसीडी की थी। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।